तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पर्सन कैप्टन विलियम से कहता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि आपने क्यों एक कॉमनर को इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजा है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तब वो पर्सन हाँ कहता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं तो मुझे भी उस कॉमनर पर भरोसा है और तुम्हें भी करना चाहिए, और वो अब गोल्डन डॉन का ही एक हिस्सा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी स्क्वाड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और वो सोचता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। और तब यहाँ क्लाउस पूछता है आखिरकार तुम इन्हें बचाने के लिए यहाँ क्यों आ गई। हमारा मिशन इस डंजन को एक्सप्लोर करना है और इम्पोर्टेंट चीजों को साथ लेकर जाना है, तो इसलिए हमें इसकी गहराइयों में जाना ही होगा। तो हमारे पास इन बेवकूफों लोगों के साथ बात करने का टाइम नहीं है। आखिरकार इस बैटरी की क्या प्रॉब्लम है। जिसे सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। और तब मिमोसा नोबेल से कहती है तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई, हम लोग तो पिछली बार खाने के बाद से मिले ही नहीं है। तब आस्था कहता है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। तब मिमोसा कहती है हम दोनों कजन्स हैं और मैंने सुना है कि ब्लैक बुल्स बहुत ही बिगड़ी हुई स्क्वाड है, तो क्या नोबेल तुम यहाँ ठीक हो। तब नोबेल पूछती है यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम गोल्डन डॉन में एलाइट मेंबर्स के साथ कम्पीट कर पा रही हो। तो मिमोसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी स्क्वाड के बारे में बताने लगती है और कहती है अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो तुम तो अपना मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो अब क्या तुम्हें कोई कामयाबी मिली है। तो नोबेल सोचती है ये लड़की तो अब भी बिना कुछ सोचे कुछ भी कह देती है और कहती है हाँ सब कुछ अब कंट्रोल में है। तो मिमोसा कहती है ये तो कमाल की बात है, और मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि हमें लास्ट टाइम की मिशन के बाद विजर्ड किंग की तरफ से एक स्टार मिला है। जिसे सुनकर नोबेल मुस्कुराते हुए कहती है ये तो बहुत कमाल की बात है क्योंकि हमें भी हमारे मिशन के लिए एक स्टार मिला है। तब क्लाउस कहता है तुम लोग झूठ कह रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम जैसे न्यू रिक्रूट्स इतनी जल्दी कोई स्टार हासिल नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा तो इस मिशन पे आना ही बेकार है। तब आस्था कहता है ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है क्योंकि विजर्ड किंग ने हमें खुद इस मिशन के लिए अपॉइंट किया है। पर क्लाउस उसकी बातों को मान नहीं रहा होता और आस्था भी इस बात पर अड़ रहा होता है। तब क्लाउस उनके थर्ड मेंबर के बारे में पूछता है और कहता है जब वो तुम लोगों को यहाँ पर छोड़ के अकेला ही चला गया या फिर किसी ट्रैप में फंस गया। तो नोबेल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लाउस कहता है तो फिर आखिरकार वो है कहाँ। पर इसे छोड़ो, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये ब्लैक बुल्स के मेंबर्स हमेशा मैजिक नाइट्स की नाक कटवाते ही रहते हैं। आखिरकार तुमने हमें समझा क्या है। देखना हम तुमसे पहले इस डंजन को एक्सप्लोर कर लेंगे। और तो वो दोनों एक दूसरे की स्क्वाड को लेकर लड़ने लगते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये बता कर रहूंगा कि हमारी स्क्वाड कितनी अच्छी है। और तब मिमोसा अपने मैजिक से एक मैप बनाती है और यूनो सभी को लेकर वहां से उड़ जाता है। आस्था भी नोबेल को चलने के लिए कहता है और तब वो दोनों सोचते हैं तो चलो देखते हैं खजाने तक पहले कौन पहुंचता है। तब नोबेल कहती है आखिरकार हम क्या करेंगे, हमें तो ये पता भी नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो आस्था कहता है तो फिर हम सारे रास्ते चेक करेंगे। वो तो नोबेल कहती है तुम तो पूरी तरह से पागल हो, ऐसे तो हम कभी भी गुफा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो नैरो उन दोनों को रास्ता बताने लगती है। और तब यहाँ क्लाउस कहता है तो उसका नाम आस्था है, तो क्या उससे सच में लगता है कि वो हमें हरा सकता है। और मुझे तो उसमें कोई मैजिक भी सेंस नहीं हो रहा था। और आखिरकार ब्लैक बुल्स के कैप्टन ने क्या सोच रहे थे उससे लेने से पहले। तब यूनो कहता है मैं जितना आस्था को जानता हूँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब क्लाउस कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है हमें अपनी कंट्री के भविष्य के लिए इस डंजन को एक्सप्लोर करना होगा। और हम यहाँ देखते हैं कि एक पर्सन विजर्ड किंग को डंजन के बारे में बताता है और कहता है कि डायमंड किंगडम के जादूगर भी आ चुके हैं। और तब विजर्ड किंग उनके लीडर के बारे में पूछते हैं और तब वो पर्सन कहता है उस स्क्वाड को लोटस ऑफ दी लीड कर रहा है। तब विजर्ड किंग कहते हैं वो तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका मैजिक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तब मार्कस कहता है अभी ये वक्त किसी की मैजिकल स्किल को अप्रिशिएट करने का नहीं है। तब विजर्ड किंग कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है यामी ने भी बहुत अच्छे लोगों को भेजा होगा। चाहे लोटस स्ट्रॉन्ग हो पर हमारे न्यू रिक्रूट्स भी कम नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं लक लोटस की स्क्वाड को हरा देता है और बस लोटस ही बचा होता है और वो लक की पावर की तारीफ कर रहा होता है। और तब लक लोटस के मैजिक के बारे में पूछता है। तब लोटस कहता है तुम तो बहुत ज्यादा उतावले हो, मेरे हिसाब से तुम लोग भी डंजन
डंजन के खजाने के लिए यहाँ आए हो। तब वो कहता है सही कहा, तो चलो अब लड़ते हैं। तब लोटस भागते हुए कहता है मुझे नहीं लगता हमें लड़ने की कोई जरूरत भी है। तब लक जैसे ही लोटस पर हमला करता है, लोटस उसके हमले को डॉज कर देता है और कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम लोग गुस्सा हो क्योंकि हम लोग हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, तो मैं डायमंड किंगडम की तरफ से माफी मांगता हूँ, पर जैसे कि तुम देख ही सकते हो हमारे किंगडम के पास रिसोर्सेज कम है, तो इसलिए हमारे पास सरवाइव करने के लिए कोई और चॉइस नहीं है। और तब लक उस पर हमला करके कहता है चाहे तुम्हारे पास कोई भी रीजन हो, पर मुझे खुशी है कि मैं एक ताकतवर इंसान से लड़ रहा हूँ। और यहाँ हम देखते हैं आस्था और नोबेल एक जैसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होती। और तब एक ट्रेजर बॉक्स उनके सामने से भाग रहा होता है और आस्था उसके पीछे भाग जाता है। और तब नोबेल उसे ओपन करने से मना कर रही होती है, पर जैसे ही वो लोग उसे खोलने लगते हैं उसके अंदर एक ऑर्गन्स मिलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लक और लोटस पर हमला कर रहा होता है, पर लोटस उसके हर हमले से बच रहा होता है। और हम देखते हैं लक को उस लड़ाई में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब लोटस कहता है तो तुम ब्लैक बुल से हो, मैं एक बार तुम्हारे कैप्टन से लड़ा हूँ और उन्हें भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वैसे भी मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, उसी की वजह से मुझे ये निशान मिला है और वो एकलौते ऐसे पर्सन है जिन्हें मैं हरा नहीं पाया। और तब हम देखते हैं लक को चक्कर आने लगते हैं और तब वो सोचता है आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके मैजिक ने तो मुझे छुआ भी नहीं। तब लोटस कहता है मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, इस रूम की हवा मेरी मैजिक से भरी हुई है और उसे तो इस नॉर्मल आँख से देख भी नहीं सकते। मुझे ये फीलिंग आई थी कि तुम बस विजिबल अटैक्स को ही रोक सकते हो, तो जब तुम मेरे स्क्वाड मेट्स के साथ लड़ रहे थे तो मैंने अपनी पावर को इतना कम कर दिया कि तुम्हें पता ही ना चले कि मैंने ये स्पेल कब कास्ट कर दिया। वो चाहे हार की, पर उनके सेक्रीफाइस की वजह से ही मैं अपने मैजिक को कास्ट कर पाया हूँ। और तब हम देखते हैं यूनो की स्क्वाड प्रेशर के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। तब मिमोसा कहती है लगता है ब्लैक बुल्स अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और तभी मिमोसा पर कोई हमला कर देता है जिसे मिमोसा को बहुत चोट आ जाती है। तब क्लाउस पूछता है आखिरकार यहाँ कौन है। तब एक पर्सन कहता है तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो तो जल्दी से साइड हो जाओ। तब यहाँ लोटस कहता है क्या तुम्हें पता है टीम वर्क कितना जरूरी है, तुम्हारे पास एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिस पे तुम भरोसा कर सको। और वहाँ से जाने लगता है। तब लक सोचता है मुझे जितना है और कहता है बड़े टाइम के बाद किसी चीज में मुझे इतना मजा आ रहा है, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा, चलो लड़ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लक की माँ उसे इमोशंस दिखाने के लिए कह रही होती है और उसे ऐसे पैदा होने के लिए डांट रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं लक अपनी पावर से एक नोबल को हरा देता है जिससे सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तो उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें हमेशा जीतना होगा और याद रखना इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, तो इसलिए तुम्हें सारी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। और तब लक अपनी माँ की खुशी के लिए उसकी बात मान लेता है। और यहाँ लोटस से लड़ाई करते हुए भी लक कह रहा होता है मैं ही जीतूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और तब लोटस कहता है मुझे माफ करना पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, और अपने मैजिक को सॉलिड करके लक को कैद कर लेता है और कहता है इस पावर को यूज करने में मेरा काफी माना यूज हो चुका है, इसलिए मैं थक चुका हूँ, पर यह अच्छी बात है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे और अब मुझे देखना होगा कि मेरे साथी कैसे कर रहे हैं। और तब यहाँ मिमोसा अपनी पावर से अपने आप को हील करने लगती है। और तब क्लाउस देखता है उस लड़की के कपड़ों पर डायमंड किंगडम का साइन होता है और कहता है आखिरकार तुम किस तरह के वॉरियर हो जो कि पीठ पीछे वार करता है। तब वो पर्सन कहता है तुम लोग बस रास्ते में गियर हुए हो, और फिर उन पर हमला कर देता है। तब क्लाउस अपने मैजिक से हमले को रोक कर कहता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि हम गोल्डन डॉन्स के लोग क्या कर सकते हैं। और तब हम देखते हैं आस्था और नोवेल नैरो का पीछा कर रहे होते हैं। तब नोवेल को बहुत ज्यादा मैजिक फील हो रहा होता है और तब वो कहती है लगता है यहाँ पर लड़ाई चल रही है और लक वही गया है, क्या कोई डायमंड किंगडम का जादूगर यहाँ पर आ गया है। तो नोबल कहती है क्या ये ठीक होगा, शायद हमें इसे लक के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अगर डायमंड किंगडम के लोग यहाँ पर हैं तो हमें पहले इस डंजन के खजाने को ढूंढना होगा, और अगर हमने जल्दी नहीं किया तो गोल्डन डॉन भी हमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं धीरे धीरे लक कमजोर पड़ रहा होता है और यहाँ दूसरी ओर क्लाउस उस पर्सन के साथ लड़ रहा होता है। और तब क्लाउस सोचता है
पिनोरियम वॉर को यूज करने के बाद भी इसके पास इतनी ज्यादा पावर है और मुझे नहीं लगता इसकी पावर कम हो रही है। तब क्लाउस यूनो को खजाने के चेंबर के अंदर जाने के लिए कहता है और उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए कहता है। और तब जैसे ही क्लाउस उसका ध्यान भटकाता है, वो पर्सन क्लाउस पर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं जैसे ही लोटस लक पर हमला करने लगता है वैसे ही आस्था आकर उसके मैजिक को काट देता है। और यहाँ हम देखते हैं यूनो भी वापस आकर उसे बचा लेता है। और तब उन दोनों को बचपन की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ आस्था ने कहा था कि यूनो चाहे हम ब्लड रिलेटेड नहीं है पर फिर भी हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जो अब हमारे फ्रेंड्स है या फिर जो आगे बनेंगे उन्हें हम अपनी फैमिली मानेंगे। और तब हम देखते हैं क्लाउस यूनो के वापस आने पर गुस्सा कर रहा होता है। तब यूनो कहता है हम लोग फ्रेंड्स है तो हम लोग इकट्ठे ही उस कमरे के पार जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं आस्था लोटस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब लक अपने बचपन को याद करके कहता है ये मेरा शिकार है, इसके साथ मैं ही लड़ूंगा। और सोचता है मैं इसे अपनी माँ के लिए जरूर हराऊंगा और उस पर हमला कर देता है। और कहता है मुझे अपने फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपनी पावर से ही हरा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी माँ को मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और तब आस्था उसकी बात को मान जाता है। और तब लोटस जैसे ही उस पर हमला करने लगता है तब आस्था बीच में आ जाता है और कहता है तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, पर जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा। तो लक कहता है पर मुझे अकेला करना होगा। तब आस्था ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, पर हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो इसलिए हमें तुम्हारा साथ देने दो। तो तब लक सोचता है मैं तो अब तक ये रियलाइज ही नहीं कर पाया था कि मेरे पास भी ऐसे दोस्त हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, मुझे माफ कर देना मॉम, और मुझे पता चल गया कि मैं अकेला नहीं हूँ। और कहता है तुमने सही कहा आस्था, लगता है साथ मिलके लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तब लोटस कहता है अगर ये ऐसे होने वाला है तो इसका मतलब अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। और उन्हें अपने मैजिक से घेर लेता है और कहता है अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तब आस्था कहता है ब्लैक बुल्स के बारे में एक स्पेशल चीज है कि वो चाहे जिससे मर्जी लड़े पर वो हमेशा जीते जरूर है। और यहाँ यूनो कहता है अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है और अपने पावरफुल मैजिक से ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं वो तीनों उसे क्लाउड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड वो सोचते हैं अगर मैं इस पर हमला करूंगा तो ये इसे डोज कर देगा। इसके साथ लड़ने के बाद मुझे पता चला है कि ये अपनी स्मोक को बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेवल करता है और ये हमारे मैजिक को बहुत जल्दी सेंस कर सकता है। तब यहाँ लोटस सोचता है चाहे मैं इनकी तरह जवान नहीं हूँ पर मैं इस पावर को पूरा दिन यूज कर सकता हूँ। और कहता है तुम्हारे हमले करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी मैजिकल पावर को सेंस कर सकता हूँ। और तब हम देखते हैं लक लगातार फायर करने लगता है और लोटस उसके सभी हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है और कहता है तुम चाहे इसे पूरा दिन करते रहो फिर भी तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और तभी हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और तब वो दूर जाकर गिरता है और वो क्लाउड भी खत्म हो जाता है। और तब हमें उनका प्लान बताया जाता है जिसमें लक एक तरफ से लोटस पर हमला करता है, अपने मैजिक से लोटस की तरफ फेंक देती है और आस्था के पास मैजिक ना होने की वजह से लोटस उसे सेंस नहीं कर पाता। और यहाँ हम देखते हैं यूनो का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेल भी उस पर्सन को हरा नहीं पाता और वो पूरी तरह थक चुका होता है। और तब वो पर्सन कहता है अब तुम्हारे पास जाने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लिख दो।